नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड आशीष आज आपका हेल्दी गपशप में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट अटैक है और हार्ट अटैक की स्थिति में हम क्या करें, आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा आखिर हार्ट हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हार्ट हमारा इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हार्ट हमारे शरीर के सारे सेल्स, हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड को पंप करता है। ब्लड पहुंचना हमारे हर सेल्स तक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ब्लड होता है वो एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है। जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं और जो भी हम सांस लेकर ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को और जितने भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को हर सेल्स को ज़रूरत पड़ती है। उस ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन पदार्थ को हर सेल्स तक पहुंचाने का काम एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडिया ब्लड करता है। और ब्लड को हर सेल्स तक भेजने का काम कौन करता है? अपने पंपिंग के द्वारा हमारा हार्ट करता है। सपोज अगर हार्ट हमारा पंप सही से ना करे या हार्ट में कोई प्रॉब्लम, हार्ट के खुद के मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे हर सेल्स तक ब्लड सफिशिएंट नहीं पहुंचेगा और उससे ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं पहुंचेगा, तो वो सेल्स हमारे डैमेज हो जाएंगे और सेल्स धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो इसी तरह हर सेल्स की तरह हमारा सेल्स का खुद का भी मसल्स होता है, खुद का सेल्स होता है। ये अपने सेल्स तक भी जो है कि ब्लड पहुंचाता है। ये हार्ट का जब पंप करता है तो और सेल्स की तुलना में अपने खुद हार्ट का जो मसल्स होता है उस सेल्स तक भी ये हार्ट पंप करता है। और जो हार्ट में जो मसल्स तक जो वेन्स जो जाते हैं हमारे लाइन ब्लड कैपिलरी, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। वो हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हार्ट काम क्या करता है। और ये हमारे हार्ट मसल्स तक ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू भेजता है, जिससे हमारा हार्ट का मसल्स भी सर्वाइव करता है, उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सफिशिएंट मिलते हैं और हमारा हार्ट ब्लिंक और पंप करते रहता है, निरंतर करते रहता है और हमारा सेवा करता है, हमें जीवित रखता है। अब सपोज मान लीजिए कि वो ब्लड हमारे हार्ट के मसल्स तक किसी तरह रुक जाए, नहीं पहुँचे, तो इसी स्थिति को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जब वो कोरोनरी आर्टरी से हमारे मसल्स तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो हमारे वो सेल्स पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो सेल्स जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होकर मरने लगते हैं। और जितना देर होता जाएगा उतना ज़्यादा मसल्स डेथ करते जाएंगे और हमारा कार्डियक जो है फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी स्थिति को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कार्डियक हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब आते हैं कि हार्ट अटैक हम जाने कैसे कि हमें हो रहा है। हार्ट अटैक जब हमें होगा तो हमारे क्या होता है, सीने लगता है भारी भारी लगता है, चेस्ट मिडिल में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा अनबिरेबल पेन करता है। वो पेन कई बार घूमते घूमते पूरे बाह में चला जाएगा, शोल्डर में चला जाएगा, कई बार पीछे चला जाता है, कई बार राइट साइड में भी आ जाता है। पसीने तो इतने आते हैं कि बनियान आपका भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो हार्ट अटैक के ये लक्षण हैं। अगर हार्ट अटैक आपको आता है या आपके अगल बगल, आपके घर में या आपके कलीग को या आपके वर्क स्टेशन पे या कहीं भी आपने देखा ये लक्षण यदि किसी को आ रहा है, अनबेरेबल चेस्ट पेन तरह दौड़ रहा है, वो घबराहट बेइंतहा है और उसके दर्द पीछे तक जा रहा है, जौ तक आ रहा है, कई बार सेंटर में आता है, आप पक्का समझ लीजिए कि उसे हार्ट अटैक आया है। तो उस स्थिति में क्या करना है, केवल जानने से क्या होगा। सबसे पहले हमें करना है कि इमीडिएट जल्दी से जल्दी इमरजेंसी को फ़ोन करना है, हॉस्पिटल को फ़ोन करना है, जो भी एम्बुलेंस व्यवस्था है उसको फ़ोन करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो जगह देखना है जहाँ पर उसे हार्ट अटैक आया, कहीं असुरक्षित चीज़ तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो भी कई बार असुरक्षित चीज़ हो तो आप पता चला आप हेल्प करने जाए, आपका ही नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ को भी देखना है। विक्टिम को एक्सेस करना है, उसे जो है हवादार जगह में रखना है। और सबसे बड़ा ध्यान जो लोग देते हैं, विक्टिम को उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, चलिए भैया यहाँ पर चलिए, वहाँ चलिए, वो नहीं करना है। विक्टिम क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी तक हमारा ब्लड जो है क्लॉट जमने के चलते, क्लॉट मतलब जहाँ तक मसल्स तक जहाँ तक हमारा ब्लड कैपिलरी जा रहा है वहाँ ब्लड स्मूथली जाता है जब वो खुला होता है। जब बीच में कहीं ब्लड का थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाता है, ब्लड में जाम हो जाता है और आगे उस वेन से आगे तक
जमने के चलते ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अगर आप उस पेशेंट को मूवमेंट करके भैया चलिए उठाकर यहाँ बैठा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ लेटा रहे हैं, इस मूवमेंट में क्या होगा कि और सेल्स को और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगा कार्डियक के और मसल्स को डैमेज होने का, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी डाई कर सकता है, मर सकता है। तो उसको कार्डियक अरेस्ट तो हार्ट अटैक तो हो चुका है, उससे कार्डियक अरेस्ट ना हो या वो पेशेंट मर न जाए, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो उस पेशेंट को वहाँ बैठाकर जल्दी जल्दी कोई इमरजेंसी बुलाना है, यदि हम उठाकर ले जाना है तो उस पेशेंट को जीरो मूवमेंट करना है। पेशेंट को मूवमेंट तो कराना ही नहीं है। सपोज वो कुर्सी बैठा है, 4-5 लोग बैठ के कुर्सी सही तो उसको उठाकर जगह पर ले जाओ जहाँ डॉक्टर पर ले जाना है। स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर बिठा लो, लेकिन उसे उठा लो, मतलब उसे जीरो रत्ती भर भी उसका मूवमेंट नहीं कराना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानेंगे तो किसी हार्ट अटैक हुए पेशेंट को आप जान बचा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको एम्बुलेंस बुलाना है या जो भी गाड़ी का साधन है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो वो पेशेंट सरवाइव कर जाता है। 80% रिजल्ट है कि पेशेंट जो है हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं, अगर जल्दी से जल्दी आप बिना मूवमेंट कराए उसको पेशेंट बचा दिए। कई बार लोग मूवमेंट करा देते हैं, चला देते हैं, उठा देते हैं, उठ के बैठिए यहाँ बैठिए, उसमें क्या होता है कि डैमेज बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर भी बेचारे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस डैमेज को रोक देंगे और पेशेंट को, डॉक्टर को बिना डैमेज बिना मूवमेंट के पेशेंट को पहुंचा देंगे समय पर, तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इस दौर में एक चीज़ और हो जाता है, कई बार पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स मीन्स कि वो मतलब अब दर्द भी बता नहीं पा रहा है, एकदम बेहोश टाइप का हो गया, कुछ नहीं, ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में हमें CPR करना पड़ता है। CPR भी जिसे बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR करके, जैसे क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास डॉक्टर पास जाते समय या डॉक्टर हमारे पास आ रहा है या एम्बुलेंस आ रहा है, उसमें कुछ टाइम तो लगता है, उस टाइम का यूटिलाइज हम, एक पेशेंट कोलैप्स कर गया तब, तो उसे हम CPR देते हैं। अच्छा, अब CPR जो है, CPR के बारे में डिटेल हमें कैसे CPR देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। साथियों, इसमें एक चीज़ आपको बताना और भूल गए कि जैसे हार्ट अटैक जो आता है ये अचानक नहीं आता, पहले कुछ न कुछ हमें इंडिकेशन मिलता है। अब हार्ट अटैक क्या हुआ कि जहाँ तक ब्लड जाना है ब्लड कैपिलरी से, बीच में कहीं पूरी तरह से वो ब्लॉक हो गया और आगे ब्लड नहीं जा पाया, तो हमें हार्ट अटैक हो गया। लेकिन पूरी तरह ब्लॉक होने से पहले कुछ दिन पहले तक क्या होता है कि यदि जो कैपिलरी से जो ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरी में, अगर 80% तक वो जाम है तो हमें पता नहीं चलता है, हमें लक्षण पता नहीं। 80% जाम से जहाँ बढ़ता है 90%, 82%, 83%, जब बढ़ जाता है दम नैरो हो जाता है जब आपका कैपिलरी, तो बहुत सफिशिएंट ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है कई जगह पे, तो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। तो उसमें क्या होता है ना, कई बार आपको क्या होता है कि जब चल रहा है पेशेंट, चल रहे हैं आप, चलते समय सीना में दर्द होगा, और बैठ गए तो दर्द नहीं होगा, या कुछ काम कर रहे हैं तो दर्द हुआ, फिर रेस्ट कर ली तो दर्द नहीं होगा। इस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। हार्ट अटैक से पहले हमें एंजाइना भी आता है, कुछ दिन पहले एंजाइना कई बार आएगा कि हम चल रहे हैं तो थकावट महसूस हो रही है, बैठे तो रेस्ट सही लग रहा है, चल रहे हैं तो चेस्ट पेन हो रहा है, बैठ गए तो सही लग रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो चेस्ट पेन जैसा लग रहा है, घबराहट सा लग रहा है, फिर कहीं बैठ गए तो सही लग रहा है। ये हमें इशारा करता है कि आर्टरी का जो वेंस है, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है और सफिशिएंट ब्लड आगे नहीं पहुंचा पा रहा है। तो अगर आपको लगता है आपके किसी साथी को, कलीग को, या आपको खुद कि हमें एंजाइना का दर्द हो रहा है, तो बिना देर किए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस कंडीशन में भी आपका मूवमेंट 0 से 0 का होना चाहिए, या आपके साथ किसी का है भी उसका मूवमेंट 0 से 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो पाई, मूवमेंट बढ़ा दिए तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। एंजाइना में ही आप डॉक्टर से मिल लिए तो जल्दी से जल्दी मिल लिए तो डॉक्टर आपका सफिशिएंट ट्रीटमेंट कर देगा और आप हार्ट अटैक से, बड़ी घटना से बच जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करें। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि यूज़फुल लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।